हेलो बच्चों, कैसे हो। मैं अविनाश, आपका केमिस्ट्री टीचर। तो बच्चों, आज हम स्टार्ट करेंगे जो हमारा 10th क्लास का चैप्टर रनिंग में है, सेकंड चैप्टर एसिड, बेस और सॉल्ट। तो उसमें से लास्ट वीडियो में बच्चों मैंने आपको एसिड कंप्लीट करा दिया था, ठीक है। तो आज का हमारा जो टॉपिक है बच्चों, वो है, आज का टॉपिक है बेस, कि बेस क्या होता है, ठीक है। एसिड हम लास्ट वीडियो में कंप्लीट कर चुके हैं। अगर एसिड किसी को देखना है एसिड की वीडियो, तो वो मेरी लास्ट वीडियो देख ले। आज का हमारा टॉपिक है बेस। एक्चुअल में बेस क्या होता है, तो देखो बेस को हम समझ सकते हैं। पहला पॉइंट ये होता है बेस का, कि जो बेस होते हैं वो टेस्ट में कैसे होते हैं बच्चों, बिटर होते हैं। बिटर इन टेस्ट, ठीक है बच्चों, बिटर इन टेस्ट। ये टेस्ट में बिटर होते हैं, पहली चीज। और दूसरी चीज ऑन डिसोसिएशन, कि जब हम इनको डिसोसिएट करते हैं, ऑन डिसोसिएशन दे गिव OH नेगेटिव। ये दो बातें आपको याद रखनी है बेस के मामले में। अगर टेस्ट के बेसिस पे बात करें तो ये टेस्ट में कैसे होते हैं, बिटर होते हैं। और अगर हम डिसोसिएशन की बात करें तो ये कैसे क्या देते हैं, OH नेगेटिव। जैसे एग्जांपल के तौर पे समझो, फॉर एग्जांपल जैसे सपोज करो कि एक है ये NaOH, इसको आपने क्या किया कि वाटर में डिजोल्व किया, यानी एक्वस। एक्वस का मतलब हो गया बच्चों वाटर। NaOH को वाटर में डिजोल्व किया तो यहाँ पे क्या देगा, ये Na पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव। तो इसने क्या दिया, यहाँ पे OH नेगेटिव दिया, इसका मतलब ये क्या हुआ, बेस हो गया। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे ये हो गया KOH। अब KOH को आप एक्वस सॉल्यूशन में रखोगे, यानी वाटर में डिजोल्व करोगे, तो ये ब्रेक डाउन हो जाएगा, यानी डिसोसिएट हो जाएगा। और ये भी क्या देगा, OH नेगेटिव। ये भी क्या दे रहा है, OH नेगेटिव। इसका मतलब ये दोनों क्या हुए बच्चों, बेस हो गए। ये दोनों क्या हो गए, बेस हो गए, ठीक। तो दो बातें आपको याद रखनी है बेस के लिए। पहली बात, ये टेस्ट में कैसे होते हैं, बिटर होते हैं। दूसरी बात, डिसोसिएशन पे ये क्या देते हैं, OH नेगेटिव, ठीक बच्चों। अब फॉर एग्जांपल NaOH KOH, ये क्या हो गए, बेस हो गए दोनों। क्लियर। तो ये तो हो गया आपका बेस। क्लियर बच्चों। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर हम आगे चलते हैं। ओके बच्चों। हाँ, अब हम बात करते हैं यहाँ पे जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बेस। इनके कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं उसके बारे में बात करते हैं बच्चों हम। जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बेस, तो यहाँ पे हेडिंग लगाते हैं जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बेसिस। इनके जनरल कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं, कौन कौन से इनके कैरेक्टर होते हैं। क्लियर बच्चों। तो देखो, पहला कैरेक्टर की बात करें, या फिर कैरेक्टर की जगह हम कह सकते हैं प्रॉपर्टी, कुछ भी कह लो, कोई दिक्कत नहीं है। चाहे तो कह लो जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बेस, या फिर कह लो जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ बेस, ठीक। तो देखो, पहली प्रॉपर्टी इनकी क्या होती है कि ये स्लिपरी टच होता है इनका, स्लिपरी एंड सोपी टच। सोपी टच का मतलब समझ में आ रहा है बच्चों। स्लिपरी का मतलब क्या होता है, कोई चीज स्लिप हो जाए बहुत ज्यादा, मतलब जैसे कोई चीज आपने पकड़ी, वो आपके हाथ में से स्लिप हो रही हो, तो उसको बोलते हैं स्लिपरी। और सोपी टच का मतलब क्या हो है, जैसे साबुन का जो टच होता है ना, सोप नाम से पता चल रहा है, सोपी मतलब साबुन, साबुन का जो टच होता है ना, उसकी तरह। तो पहली प्रॉपर्टी इनकी क्या हो गई बेस की बच्चों, कि ये स्लिपरी एंड सोपी टच होते हैं, पहली प्रॉपर्टी। क्लियर। अब हम बात करते हैं दूसरी प्रॉपर्टी, सेकंड प्रॉपर्टी। सेकंड प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हम देखेंगे एक्शन ऑन लिटमस पेपर। एक्शन ऑन लिटमस पेपर, एक्शन ऑन लिटमस पेपर। तो देखो, एक्शन ऑन लिटमस पेपर का मतलब क्या हुआ है, मैंने एसिड में आपको क्या बताया था बच्चों, एसिड में क्या बताया था बच्चों मैंने आपको, कि एसिड में क्या हो रहा था कि ब्लू लिटमस पेपर चेंज हो रहा था किसमें, रेड में। तो इसमें क्या हो जाएगा, जो रेड लिटमस पेपर होगा वो चेंज हो जाएगा किसमें, ब्लू में चेंज हो जाएगा। क्लियर बच्चों। एसिड क्या करते हैं, ब्लू लिटमस पेपर को रेड में चेंज कर देते हैं, लेकिन बेस क्या करते हैं, रेड लिटमस पेपर को ब्लू में चेंज कर देते हैं। क्लियर बच्चों। तो एक्शन ऑन लिटमस पेपर इसकी दूसरी प्रॉपर्टी हो गई। और ये एक्शन ऑन लिटमस पेपर क्या कर रहा है, रेड लिटमस पेपर को किस में चेंज कर रहा है बच्चों, ये ब्लू में चेंज कर रहा है। क्लियर। तीसरी प्रॉपर्टी हम ले सकते हैं यहाँ पे कि एक्शन ऑन फिनोल्फ्थालीन, एक्शन ऑन फिनोल्फ्थालीन। अगर हम किसी भी बेस में फिनोल्फ्थालीन की 1 या 2 ड्रॉप डाल दें तो क्या होगा, अगर वो बेस है तो कैसा रिएक्शन देगा। अगर आपने फिनोल्फ्थालीन की 1-2 ड्रॉप बेस सॉल्यूशन में डाल दी तो ये क्या हो जाएगा, जो बेस होगा वो किस में चेंज हो जाएगा बच्चों, वो पिंक कलर में चेंज हो जाएगा। क्लियर। ये छोटी छोटी बातें लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट बातें जो आपको याद रखनी है, प्रॉपर्टीज में आपको बता रहा हूं। जैसे पहली प्रॉपर्टी होगी स्लिपरी एंड सोपी टच।
दूसरा हो गया एक्शन ऑन लिटमस पेपर। लिटमस पेपर पर बेस का क्या एक्शन होता है कि रेड लिटमस पेपर को चेंज कर देता है किसमें, ब्लू में। तीसरी एक्शन ऑन फिनोप्थलीन, अगर फिनोप्थलीन की 1-2 ड्रॉप उसमें डाल दी बेस के सॉल्यूशन में तो वो बेस किस में चेंज हो जाएगा, पिंक कलर में चेंज हो जाएगा। क्लियर बच्चों। अब देखो फोर्थ प्रॉपर्टी होती है कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी इसमें हम कह सकते हैं कि इनका इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टिविटी कैसी होती है। तो एसिड की कैसी थी, एसिड एक्वस या मोल्टेन स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर रहा था, तो उसकी तरह ही, यानी हम कह सकते हैं कि लाइक एसिड बेस ऑल्सो कंडक्ट लाइक एसिड, यानी एसिड की तरह ही बेस ऑल्सो कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन किसमें, इन वाटर, या फिर हम कह सकते हैं एक्वस, इन वाटर। अब जैसे हमने भी एग्जांपल लिया था NaOH को अगर आपने वाटर में डाल दिया और उसके बाद करंट पास किया तो वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर लेगा। क्लियर बच्चों। तो जैसे एसिड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहा था बिल्कुल उसकी तरह बेस भी वाटर के अंदर इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। 4 प्रॉपर्टी हो गई। अब देखो बच्चों फोर्थ प्रॉपर्टी, तो फोर्थ प्रॉपर्टी कौन सी होगी इसकी, फोर्थ प्रॉपर्टी हम लेते हैं यहाँ पे कोरोसिव नेचर, यानी कोरोसिव नेचर इनका कैसा होता है बेस का। तो जैसे एसिड का था ना कोरोसिव नेचर, उसकी तरह बेस भी क्या होते हैं कि इट गिव बर्निंग सेंसेशन ऑन स्किन। अगर आप किसी भी बेस को अगर आपने अपनी स्किन पे गिर गया या कहीं भी गिर गया तो वो बर्निंग सेंसेशन देगा, ऐसा देगा जैसे आपकी स्किन जल रही है। ठीक है, तो ये इनका कोरोसिव नेचर होता है। तो इनकी ये 5 प्रॉपर्टी हो गई बच्चों। पहली प्रॉपर्टी इट इज स्लिपरी एंड सोपी टच। दूसरी एक्शन ऑन लिटमस पेपर, यानी रेड लिटमस को किसमें चेंज करता है, ब्लू में। तीसरी एक्शन ऑन फिनोप्थलीन, तो अगर बेस सॉल्यूशन में आपने फिनोप्थलीन की ड्रॉप डाल दी तो वो कैसा सॉल्यूशन हो जाएगा, पिंक। कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो जैसे एसिड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है उसकी तरह बेस भी वाटर के अंदर इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। क्लियर। और कोरोसिव नेचर की बात करें तो ये स्किन पे कैसा देता है, बर्निंग सेंसेशन देते हैं बच्चों। तो ये 5 प्रॉपर्टी हो गई, इनका स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद हम आगे चलते हैं। हो गया बच्चों, वेरी गुड। इसको रफ करते हैं और अब 6वीं प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं। अब देखो बच्चों आपकी जो 6th प्रॉपर्टी है रिएक्शन विद मेटल। अगर किसी भी बेस को मेटल के साथ रिएक्ट करेंगे तो बच्चों वो क्या बनाएगा, अब ये देखना इसमें। तो रिएक्शन विद मेटल में देखो आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि इसमें बनता क्या है, कि जैसे आपको ये ध्यान रखना है कि ये बेस हो गया प्लस मेटल हो गई, तो ये क्या बनाएगा, एक तो बनेगा यहाँ पे मेटल सॉल्ट प्लस यहाँ पे गैस इवॉल्व होगी हाइड्रोजन। बस ये आपको याद रखना है। यानी कोई भी बेस, यानी आप यहाँ पे आप लैंग्वेज अगर लिखनी है तो किस तरह से लिखोगे, व्हेन बेस रिएक्ट विद मेटल टू फॉर्म मेटल सॉल्ट एंड इवोल्यूट हाइड्रोजन गैस। यानी बेस मेटल के साथ जब रिएक्ट करता है तो मेटल सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन निकलती है, ये बात ध्यान रखना। अब जैसे फॉर एग्जांपल की अगर बात करें तो देखो बेस आपने ले लिया यहाँ पे NaOH। क्लियर बच्चों। प्लस इसका रिएक्शन मेटल, मतलब जिंक से करा दिया, जिंक क्या है, मेटल, तो NaOH क्या हो गया, बेस, और Zn क्या हो गया यहाँ पे, मेटल। अब तो इसका NaOH और जिंक का अगर आपने रिएक्शन करा दिया तो यहाँ पे बच्चों क्या बनेगा, यहाँ पे आप 2 NaOH ले लो तो यहाँ पे बनेगा आपको Na2ZnO2 और प्लस यहाँ पे क्या निकलेगा, हाइड्रोजन गैस। तो ये क्या बन गया, ये बन गया बच्चों आपका सोडियम जिंकेट। ये क्या बन गया, सोडियम जिंकेट। और ये सोडियम जिंकेट क्या है, ये मेटल सॉल्ट है और ये आपकी हाइड्रोजन गैस। तो देखो बेस ये हो गया, मेटल Zn हो गई, और ये क्या हो गया आपका मेटल सॉल्ट, और ये हाइड्रोजन गैस। तो कोई भी बेस अगर मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो वो मेटल सॉल्ट बनाएगा और उसके साथ साथ वो हाइड्रोजन गैस को इवॉल्व करेगा। क्लियर बच्चों, ये होगी 6th प्रॉपर्टी। अब देखो 7th प्रॉपर्टी क्या है, 7th प्रॉपर्टी है इसकी रिएक्शन विद एसिड।
अगर बेस का रिएक्शन एसिड के साथ करा दिया जाए, तो देखो ये मैं आपको एसिड वाली मैं भी करा चुका हूं कि एसिड और बेस जब आपस में रिएक्ट करते हैं तो हमेशा क्या बनता है, सॉल्ट एंड वाटर। क्लियर। और उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्लियर बच्चों। जैसे यहाँ पे क्या हो गया, ये NaOH हो गया, अब इसका रिएक्शन किससे कराना है, एसिड से। एसिड क्या हो गया यहाँ पे HCl, तो देखो यहाँ पे क्या बनेगा NaCl प्लस यहाँ पे क्या बनेगा H2O, यही तो हुआ। तो देखो NaOH क्या हो गया बेस, HCl क्या हो गया एसिड, और NaCl क्या हो गया सॉल्ट, और ये क्या हो गया वाटर। और इस रिएक्शन को हम बोलते क्या है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ये मैंने एसिड में भी बताया था, व्हेन एसिड रिएक्ट विद बेस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। क्लियर बच्चों। और उस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्लियर बच्चों। तो देखो रिएक्शन विद एसिड यानी बेस एसिड से रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा, सॉल्ट एंड वाटर, और इस रिएक्शन को क्या बोलेंगे बच्चों, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्लियर हो गया बच्चों। अब देखो 8th प्रॉपर्टी देखो बच्चों, 8th प्रॉपर्टी यहाँ पे रिएक्शन विद नॉन मेटल ऑक्साइड। अब ये थोड़ा समझने वाला पॉइंट है बच्चों। नॉन मेटल ऑक्साइड, अगर कोई भी बेस नॉन मेटल ऑक्साइड का मतलब समझना, एक तो होता है मेटल ऑक्साइड, एक होता है नॉन मेटल ऑक्साइड। तो देखो यहाँ पे अब हम मैं बेस की बात करूं तो बेस मैंने ले लिया यहाँ पे CaOH, ये ले लिया। अब इसका रिएक्शन करा दिया मैंने नॉन मेटल ऑक्साइड। अब देखो ये कार्बन क्या है, नॉन मेटल है, और ये O2, तो ये क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ऑक्साइड है कि नहीं है, और किसका ऑक्साइड है ये, नॉन मेटल का, क्योंकि कार्बन क्या है नॉन मेटल। यहीं पे अगर कुछ और होता, Zn होता, ZnO2, Zn होता या ZnO होता, तो वो क्या होता, मेटल ऑक्साइड होता। क्लियर बच्चों। लेकिन कार्बन है तो ये क्या हो गया, नॉन मेटल ऑक्साइड। तो बेस रिएक्ट विद नॉन मेटल ऑक्साइड, तो ये हमेशा क्या बनाते हैं बच्चों, ये सॉल्ट और वाटर फॉर्म करते हैं, ध्यान रखना बिल्कुल उसकी तरह ही। तो यहाँ पे देखो क्या बनेगा, CO3 प्लस वाटर। अब देखो यहाँ पे इस रिएक्शन को भी हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं बच्चों, इस रिएक्शन को भी हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कह सकते हैं। क्लियर बच्चों। तो देखो रिएक्शन विद एसिड होगा तब भी सॉल्ट और वाटर बनेगा। अगर बेस नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट कर रहा है उस केस में भी वो सॉल्ट एंड वाटर ही फॉर्म करेगा। CaCO3 क्या होता है बच्चों, सॉल्टी तो होता है, तो और ये क्या हो गया वाटर, तो उस केस में भी ये क्या फॉर्म करेगा, सॉल्ट एंड वाटर ही फॉर्म करेगा। तो ये हो गई इसकी 8th प्रॉपर्टी। तो ये बेस की टोटल प्रॉपर्टीज कंप्लीट हो गई बच्चों। टोटल कितनी प्रॉपर्टीज मैंने आपको बता दी, 8th प्रॉपर्टी मैंने आपको बता दी। क्लियर बच्चों। तो ये बेस वाला पोर्शन आपका कंप्लीट हो चुका है। अभी मैं इसके यूजेस बताता हूं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। क्लियर बच्चों। ओके। अब देखिए आगे एक और टॉपिक है, उसको करते हैं, और वो टॉपिक है आपका, एक नया टर्म आएगा बच्चों यहाँ पे, डिफरेंस बिटवीन बेस, या हम कह सकते हैं यहाँ पे एल्कली एंड बेस। अब आपको ये समझना है बच्चों कि एल्कली और बेस के बीच में डिफरेंस क्या होता है। एक जो नया वर्ड आया ना एल्कली, इसका मतलब समझो कि बेस और एल्कली के बीच में डिफरेंस क्या होता है। तो पहले तो आप ये समझो कि एल्कली क्या होते हैं बच्चों, एल्कली क्या होते हैं। क्लियर। एल्कलीज क्या होते हैं, एल्कली हम उसको बोलते हैं जो डिसोसिएट होने पे OH आयन देता है। यानी कोई भी बेस जो डिसोसिएट हो रहा है और वो OH आयन दे रहा है वो होगा एल्कली। क्लियर बच्चों। अब जैसे यहाँ पे NaOH है, तो NaOH क्या हो गया, Na प्लस OH दे रहा है। अगर यहाँ पे हम बात करें KOH की तो K पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव। क्लियर बच्चों। अगर हम बात करें यहाँ पे NH4OH की तो देखो NH4 प्लस OH नेगेटिव, ये पॉजिटिव। तो देखो तीनों, ये भी OH दे रहा है, ये भी OH दे रहा है, ये भी OH दे रहा है। जो भी बेस डिसोसिएट होने पे OH नेगेटिव देता है वो क्या होता है, एल्कली होता है। ठीक है। अब यहाँ पे बात आती है फिर बेस की, कि बेस क्या है। ठीक। बेस का मतलब क्या होता है, बेस का मतलब तो मैं आपको बता चुका हूं बच्चों कि जिसके अंदर OH प्रेजेंट है वो बेस होगा, लेकिन ये डिसोसिएट होने पे OH नहीं देते, ये डिसोसिएट होने पे OH नहीं देते।
क्लियर। जैसे फॉर एग्जांपल C2H5OH, अगर आप इसको एक्वस यानी वाटर में डालोगे तो यहाँ पे ये नहीं देंगे, OH नहीं टूटेगा। यानी ये हमने अल्कोहल लिया C2H5OH, जब इसको वाटर में डाला तो इसने OH नहीं दिया। अब जानते हो अल्कोहल को वाटर में डालते हैं तो OH मिलता है, नहीं मिलता, वो उसमें मिक्स हो जाता है अच्छी तरह। ठीक, तो अब देखो समझो यहाँ पे बच्चों, अब यहाँ पे नोट लगा के एक पॉइंट लिखोगे, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट लगा के। क्लियर। देखो जिसमें भी OH प्रेजेंट है वो बेस है, लेकिन बेस और एल्कली में अगर फर्क देखना है तो जो OH, अब देखो इसमें OH प्रेजेंट है तो बेस तो ये भी होगा, बेस ये भी है, फिर हम इसको एल्कली कह रहे हैं, इसको एल्कली नहीं कह रहे, वो डिफरेंस समझना है आपको। तो जो एक्वस फॉर्म में डिसोसिएट हो रहा है और OH दे रहा है वो तो होगा आपका एल्कली, और जो OH नहीं दे रहा है वो हो जाएगा बेस। तो देखो यहाँ पे एक स्टेटमेंट आप क्या लिख सकते हो कि ऑल एल्कली आर बेस बट ऑल बेस आर नॉट एल्कली। समझ में आ गया बच्चों इसका मतलब? यानी जितने भी एल्कली होते हैं वो सारे बेस होते हैं, लेकिन सारे बेस एल्कलीज नहीं होते। अब देखो बेस तो ये भी है लेकिन ये OH नहीं दे रहा, तो हम इसको एल्कली नहीं बोल सकते। बेस तो है क्योंकि OH प्रेजेंट है, अब बेस तो ये सारे हैं लेकिन ये OH दे रहे हैं तो हम इनको तो एल्कली बोल रहे हैं, लेकिन ये OH नहीं दे रहा है तो हम इसको एल्कली नहीं बोल रहे हैं। इसके ब्याह पे ये स्टेटमेंट क्या बनेगी कि ऑल एल्कलीज आर बेस बट ऑल बेस आर नॉट एल्कली। क्लियर बच्चों? तो ये एक और टॉपिक आपका क्लियर हो गया, डिफरेंस बिटवीन एल्कली एंड बेस। अब इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद आगे चलते हैं बच्चों। क्लियर बच्चों? ओके, अब इसको रफ करते हैं और अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं बच्चों। अब देखो अगला टॉपिक आपका, अगला टॉपिक है बच्चों यहाँ पे आपका कि मिक्सिंग ऑफ बेस विद वाटर। अब ये टॉपिक है मिक्सिंग ऑफ बेस विद वाटर। अगर बेस को आप वाटर के साथ मिक्स करो तो क्या होगा? तो देखो वहां पे आप लिखोगे इट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ये क्वेश्चन बोर्ड में पूछा गया 2 बार, इट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। यानी क्वेश्चन ये है कि क्वेश्चन इस तरह से आता है कि इफ वी, चलो मैं वैसे समझा देता हूं। जैसे इसका मतलब ये है कि अगर हम बेस को वाटर के साथ मिक्स कर रहे हैं तो कैसा रिएक्शन होगा। यानी आपने एक बीकर लिया और बीकर में बेस डाला, यानी थोड़ा सा पानी है और उसमें आपने NaOH को मिक्स कर दिया या KOH को मिक्स कर दिया। मान लो कोई सा भी बेस लिया तो और बीकर में पानी लिया और उसमें वो बेस डाल दिया, तो बीकर गर्म हो जाएगा। बीकर क्या हो जाएगा? गर्म। तो इसका मतलब क्या हुआ? बीकर गर्म हो रहा है तो मतलब क्या हो रहा है? हीट रिलीज हो रही है, और जहां भी हीट रिलीज होती है उस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं बच्चों? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जहां पे हीट निकल रही होती है उसी को तो एक्सोथर्मिक बोलते हैं। तो अगर आप बेस को बीकर के अंदर डाल रहे हो और बीकर हॉट हो रहा है यानी गर्म हो रहा है, तो इसका मतलब क्या निकल के आया? वो रिएक्शन कैसा हुआ? एक्सोथर्मिक रिएक्शन हुआ ना बच्चों। क्लियर? तो ये आपको याद रखना है कि मिक्सिंग ऑफ बेस विद वाटर, अगर बेस को वाटर के साथ मिक्स करोगे तो वो कैसा रिएक्शन करेगा? एक्सोथर्मिक रिएक्शन करेगा, और जिसमें भी करोगे वो चीज गर्म हो जाएगी। क्लियर बच्चों? अब देखो दूसरा टॉपिक है यहाँ पे इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन। कि अगर आप मान लो आपने ये बीकर लिया, क्लियर बच्चों, और इस बीकर में आपने क्या कर दिया? पानी भर दिया, ठीक, और इसमें आपने बेस डाल दिया, बेस डालना शुरू किया, तो ये क्या होगा? डाइल्यूशन का मतलब क्या होता है? ऐड ऑफ वाटर। आप एसिड या बेस है उसमें आप वाटर को ऐड कर रहे हो तो क्या कर रहे हो? डाइल्यूट कर रहे हो ना उसको। तो अगर बेस को आप ऐड कर रहे हो इस वाटर में, जो ये वाटर आपने फिल किया है बीकर के अंदर, तो ये इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं? डाइल्यूशन। तो यहाँ पे बेस की डाइल्यूशन में फर्क क्या पड़ेगा ये समझो। बेस की जो कंसेंट्रेशन है उसमें फर्क क्या पड़ेगा? तो फर्क ये पड़ेगा कि इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन, यानी जो कंसेंट्रेशन है बेस की वो क्या हो जाएगी बच्चों? वो डिक्रीज हो जाएगी। जैसे एसिड में हो रहा था, एसिड में भी क्या हो रहा था कि अगर वाटर को ऐड करते जाओ एसिड में तो क्या हो जाता है? उसकी कंसेंट्रेशन क्या होती है? डिक्रीज होती है ना। उसी तरह अगर आप बेस में भी वाटर ऐड करते जाओगे तो जो बेस की कंसेंट्रेशन है वो क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी बच्चों। ठीक, तो इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन का मतलब क्या हो गया?
कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी बेस की, डिक्रीज हो जाएगी बच्चों। क्लियर, इसकी कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, डिक्रीज। ओके बच्चों, जस्ट अ सेकेंड। क्लियर बच्चों, वेरी गुड। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक बार। ओके वेरी गुड। अब इसको रफ करते हैं, एक और छोटा सा टॉपिक है, अब उसको लगाते हैं। कोई टेंशन नहीं लेनी, बहुत इजीली कवर हो जाएंगी सारी चीजें। अगला है देखो स्ट्रॉन्ग एंड वीक बेस। स्ट्रॉन्ग एंड वीक बेस, यानी हम कह सकते हैं स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस। दो तरह के बेस होते हैं, एक होते हैं स्ट्रॉन्ग, एक होते हैं वीक। हम बीच में अलग कर देते हैं यहाँ पे। एक होते हैं स्ट्रॉन्ग बेस और एक होते हैं वीक बेस। अब देखो स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस कौन से होते हैं, हम कैसे पता करेंगे कि कौन सा बेस स्ट्रॉन्ग है और कौन सा बेस वीक है। क्लियर बच्चों, तो देखो जो कंप्लीट डिसोसिएट हो जाए, ठीक है बच्चों, कंप्लीट डिसोसिएशन, कंप्लीट डिसोसिएशन, और वीक का मतलब होता है पार्शियली डिसोसिएशन। पार्शियली डिसोसिएशन, जिसके अंदर कंप्लीट डिसोसिएशन हो रहा है वो तो वीक स्ट्रॉन्ग बेस होगा, जो कंप्लीटली ब्रेक डाउन हो रहा है। और जो पार्शियली डिसोसिएशन हो रहा है यानी थोड़ा बहुत टूट रहा है, वो क्या हो जाएगा, वीक बेस। अब एग्जांपल समझो। अब जैसे यहाँ पे मैं बात कर रहा हूं यहाँ पे NaOH की, NaOH। अब NaOH को एक्वस में डाला तो इसने क्या दिया, Na पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव। अब देखो ये पूरी तरह टूट गया ना, Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव में। अगर देखो मैं बात करूं यहाँ पे KOH की, तो देखो K पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव। अब देखो ये भी कंप्लीट टूट गया ना, K पॉजिटिव और OH नेगेटिव में। तो ये कंप्लीट डिसोसिएशन हो रहा है यहाँ पे, कंप्लीट पूरी कंप्लीटली वो टूट रहे हैं, तो वो क्या हो गए, स्ट्रॉन्ग बेस हो गए। वहीं पे बच्चों अगर जहां पार्शियली डिसोसिएशन होता है उसको बोलते हैं वीक बेस। जैसे समझो, अब जैसे इसका एग्जांपल समझो, जैसे ये है आपका NH4OH। अब इसको आपने एक्वस किया तो देखो ये क्या होगा, NH4 पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव। तो देखो NH4 तो नहीं टूटा ना पूरा, ये NH4OH में NH4 तो एज इट इज है ना, OH अलग हुआ है, लेकिन यहाँ पे देखो पूरा कंप्लीट टूट रहे हैं, लेकिन यहाँ पे कंप्लीट नहीं टूट रहा। NH4 पूरा है, सिर्फ OH टूटा है। तो यहाँ पे डिसोसिएशन कैसा हुआ है, टूटा तो है वो, लेकिन कितना, बहुत कम, थोड़ा बहुत टूटा है, पार्शियली डिसोसिएशन हुआ है। इसीलिए हम इस कंपाउंड को, ये जो NH4OH है, इसको हम कैसा बेस बोलेंगे बच्चों, इसको बोलेंगे वीक बेस। क्लियर, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, पार्शियली डिसोसिएशन हो रहा है ना, कंप्लीट डिसोसिएशन नहीं हो रहा बच्चों यहाँ पे। अब जैसे यहाँ पे अगला है, जैसे यहाँ पे समझो आप ये CaOH होल ट्वाइस, CaOH होल ट्वाइस। क्लियर बच्चों, तो देखो यहाँ पे क्या होगा, Ca2 पॉजिटिव प्लस और यहाँ पे हो जाएगा 2O नेगेटिव, OH नेगेटिव। तो ये भी क्या होगा, ये भी आपका पार्शियली हो रहा है, तो ये भी कैसा बेस होगा, वीक बेस होगा। क्लियर बच्चों, ये भी कैसा हो जाएगा, वीक बेस। क्लियर, तो ये डिफरेंस होता है स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस। स्ट्रॉन्ग बेस वो होता है जो कंप्लीटली डिसोसिएट होता है, और वीक बेस वो होता है जो पार्शियली डिसोसिएट होता है। क्लियर बच्चों, अब देखो एक और टॉपिक है यहाँ पे, एसिडिटी। एसिडिटी, जैसे मैंने आपको वो कराया था एसिड में मैंने, अब आप कहोगे सर ये बेस में एसिडिटी कहां से आ गई, इसका मतलब तो एसिड में होना चाहिए, लेकिन ये बच्चों उल्टा सिस्टम है इसमें। अगर आप एसिड की बात करोगे तो उसके लिए हम टर्म यूज करेंगे बेसिसिटी। क्लियर, और बेस के केस में हम यूज करेंगे एसिडिटी। क्लियर, अब एसिडिटी होता क्या है वो समझो। एसिडिटी का मतलब क्या होता है, एसिडिटी का मतलब होता है कि कोई भी बेस जब डिसोसिएट होता है तो वो जितने OH नेगेटिव देगा वही उसकी एसिडिटी होगी। एक बार मैं फिर रिपीट कर रहा हूं कि कोई भी बेस जब डिसोसिएट होगा तो वो जितने OH नेगेटिव देगा वही उसकी क्या होगी, एसिडिटी होगी बच्चों। अब जैसे यहां पे समझो, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं NaOH। अब इसको डिसोसिएट करो तो Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव, तो इसकी एसिडिटी कितनी होगी, 1 होगी बच्चों। वहीं पे अगर मैं देखूं यहाँ पे CaOH होल ट्वाइस, तो देखो ये कितने दे रहा है, Ca2 पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव, कितने, 2 अभी लिखा है ना, तो इसकी एसिडिटी कितनी हो गई, 2 हो गई, क्योंकि इसने टोटल OH कितने दिए हैं, 2, इसने OH कितने दिए हैं, 1। तो कोई भी बेस जब डिसोसिएट होने पे जितने OH नेगेटिव देगा वही उसकी क्या होगी, एसिडिटी, चाहे वो 2 दे, 3 दे, 4 दे, 5 दे या 1 दे, जितने भी OH निकलेंगे वही उसकी क्या होगी, एसिडिटी। क्लियर बच्चों, तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया, वेरी गुड बच्चों। अब देखो मैं आपको लास्ट में बस
टॉपिक है एक, सिर्फ इसके यूजेस बताता हूँ, उसके बाद ये आपका कंप्लीट हो जाएगा टॉपिक बेस। क्लियर बच्चों? तो अब मैं आपको इसके यूजेस बता देता हूं, इसके यूजेस क्या क्या होते हैं, बेस के यूजेस समझो। क्लियर? अब जैसे इसके यूज होते हैं, सबसे ब्रॉड यूज इसका यूज होता है कि मैन्युफैक्चर ऑफ सोप्स के मैन्युफैक्चर में इसका बहुत ब्रॉड लेवल पे यूज होता है बेस का बच्चों, बहुत ब्रॉड, बहुत बड़े लेवल पे यूज होता है मैन्युफैक्चर ऑफ सोप। क्लियर बच्चों? और इसका जो यूज होता है वो होता है इसका बैटरीज में भी यूज होता है बच्चों, इसका बैटरीज में भी बेस का यूज होता है। और देखो मैन्युफैक्चर ऑफ सोप में भी यूज होता है। क्लियर? और इसका ब्लीचिंग पाउडर के मैन्युफैक्चर में भी यूज होता है, ब्लीचिंग पाउडर के मैन्युफैक्चर में भी इसका यूज होता है। ठीक? और एक बहुत बड़ा यूज है कि इट इज यूज्ड एज अ एंटासिड फॉर न्यूट्रलाइज। क्योंकि इसका एक सबसे बड़ा यूज पता है क्या है? जैसे आपने देखा होगा कि कभी कभी क्या होता है, हमें एसिडिटी होने लगती है, यानी एसिड हमारी बॉडी में बढ़ जाता है, फिर हम क्या करते हैं, ऐसी चीज लेते हैं जो बेसिक हो बाई नेचर। तो ये क्या करता है, फिर जब एसिड और बेस मिलेंगे तो क्या होगा, न्यूट्रल होगा। तो उसमें भी यूज होता है, ये एंटी एसिड की तरह यूज होता है। अगर एसिड ज्यादा बढ़ गया हमारी बॉडी में, तो वहां पे जो हम टैबलेट लेते हैं एसिडिटी को कम करने के लिए, वो बेसिक नेचर की होती हैं, क्योंकि वो एसिड को कम कर देती हैं। क्लियर बच्चों? तो वहां भी इसका यूज होता है। तो ये कई सारे इसके यूजेस होते हैं, तो इसका भी स्क्रीनशॉट आप एक बार ले लीजिए। और ये टॉपिक बच्चों आपका कंप्लीट हो गया, बेस पूरा कंप्लीट हो गया है। अब हमारा अगला टॉपिक होगा, वो होगा बच्चों पीएच स्केल, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा। आज तक के लिए इतना काफी है, बेस कंप्लीट हो गया। अच्छे से इस वीडियो को देखना और अपने नोट्स आप बनाना खुद। क्लियर बच्चों? और कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट करना, और इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और उन बच्चों तक जरूर वीडियो फॉरवर्ड करो जो कोचिंग एफर्ट नहीं कर पाते हैं बच्चों। ओके, सो कीप वॉचिंग माई वीडियोज, बी हैप्पी, स्टे ट्यून्ड, बाय बाय।